शाम के करीब 7 बजे थे। कुछ दबंग एक राय होकर के आते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं मारो चमरिया वाली को। ये झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि दबंग प्रधानी की रंजिश मानते हैं। और यही नहीं, इससे 4 साल पहले भी ये घटना वही दबंग उसी महिला के साथ करते हैं। इस घटना की सच्चाई को जानने के लिए आज हम आपके साथ ग्राउंड पे आए हैं कि पहली घटना नहीं है, दूसरी बार उनके साथ इस तरीके की घटना करी गई। जाति सूचक गालियां, चमरिया से लेकर के तमाम बातें बोली गई और उनको बेइज्जत किया गया, मारपीट करने की कोशिश की गई। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जिस घटना पे बात कर रहे हैं, ये घटना जालौन जिले के पुकासा गांव की है। पुकासा गांव की रहने वाली एक दलित महिला जिसका नाम शिव देवी है, जो इन दबंगों से संघर्ष कर रही हैं, जिन्होंने सरेआम उनको गालियां दिया और उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया। ये घटना प्रधानी की रंजिश की वजह से होती है, जैसा कि एफआईआर में लिखाया गया। एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में क्या हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस घटना की सच्चाई जानेंगे क्योंकि ये घटना दूसरी बार घटी है। इससे पहले भी उसी परिवार के साथ इन्हीं दबंगों ने घटना किया था। आज हम शिवदेवी से बातचीत करेंगे और उनसे ही जानेंगे कि ये घटना क्यों हुई थी, क्योंकि एक दलित महिला को इस तरीके से अपमान करने की इजाज़त किसी को कोई नहीं देता है। हम बात करेंगे शिवदेवी से। क्या नाम है आपका? शिवदेवी। क्या हुआ था आप बताइए। ये लोग आए दरवाजे पे, हमारे पे यहाँ पे हमारे दरवाजे के सामने आए, गाली गलौज दे रहे। इस चमरिया की वजह से हम इलेक्शन हारे और इस मारो चमरिया वाली के माधर चोट की और जान से मारने के मारो जान से इसको, और इसने वोट नहीं दी, इसकी वजह से हम हारे। तो हमने की का भैया काय गाड़ी दे रहे, कल भाग जा चमरिया, नहीं मार मार सीधी कर देंगे। उसमें इतने में हमारे पति आ गए। तो जब मारन लगे, हरका फरका मारे तो हम मारन लगे तो हमारे पति आ गए, रिंकू आ गए, सोनू आ गए। सो भी हमें ले आए, कल ले गए नहीं, मादर चौथ वाली की जान से मार दी, गाली गलौज करी। सो लेवा ले आए, हमारे लड़का रखा सकते घर कर लो। घर करने के बाद में फिर हमने रात हम रोए, हमने कि हमें ऐसे नहीं झेल पाएंगे लला, हम हटक वाले आदमी। हमने कही कि इनकी रिपोर्ट करो। कुछ लड़का हमें मतलब डरा लगे, चलो बाबर अंधे होते अम्मा होगो जो कुछ होगो। तो हमने कही कि हम जैसे जी पे हैं, हमने कही हम इनकी रिपोर्ट कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर दें तो कुछ सशक्त हो जाए जी। तो हमने फिर रिपोर्ट करी। हम एसपी खाना गए। सो एसपी ने फिर हाल थाना पहुँचाया। थानों वाले ने हमने रिपोर्ट करके फिर हमने पकड़वाया उनको। हमारे लड़कों ने टूल टैक्स से 4 लोगों को थाना में, जो लोग 3-4 दिन बंद बने रहे और यहीं के यहीं इनने जमानत करा ली। छोटो वालों जो कुछ मचलका छूट रहे, जो कुछ छूट रहे, हमें तो सर स्वाद नहीं है, देखो हम तो पढ़े लिखे आदमी। छोटो वालों फिर वहाँ पे हमारे पुलिस आई। पुलिस ने इंक्वायरी की। इंक्वायरी में मतलब मैं जिन्हें देख सुनो तो वो कह नहीं सक रहे, इतने दमंगी हैं लोग, कोई नहीं कहता नहीं उनकी बात। तो हमें लोग सब जने बयान वाले हैं। और फिर पुलिस आई है, सो पुलिस ने अपने वो तो गई सुनी। फिर हमारे बयान भाई, इंक्वायरी भाई सेना सीयू साहब आए। सीयू साहब का पकड़वा भी दिया हाथ में, वीर सिंह के। अच्छा, पकड़वा दिया और छोड़ के चले गए। तो शिवदेवी ये बताइए, क्योंकि आप ये बता रहे हैं और ये शिवदेवी है जिनके साथ ये घटना घटी है, आप समझ सकते हैं कि वोट देने का अधिकार संविधान देता है। हमारी मर्जी है हम किसको वोट देंगे, ये हमारी गुप्त मतदान होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इतनी दबंगई करके, जबरई करके आप बोलोगे कि इसने चमरिया ने वोट नहीं दिया इसलिए हम चुनाव आ रहे हैं, तो उनके घर पे आप हमला बोल देते हैं। इस घटना को लेकर के शिवदेवी आप बता रहे, इससे पहले भी घटना हुई थी। पहले क्या हुआ था? 25 साल पहले। 25 साल पहले क्या हुआ था? चना उखाड़ी थी हमारे खेत, हमारा ऑपरेशन का पट्टा था। वहाँ पे हम कटाई कर रहे थे, ऊपर कटाई कर रहे थे, नीचे हमारा खेत था। जय लोग हमारे खेत के चना उखाड़ रहे थे। तो हमारा द्वारे दोपहर में छुट्टी हुई, तो हमने एक तना अपने खेत देखे, चना बबे थे। हम देखे, तो हम गए, सो उखाड़ा था। सो हम गए, सो लड़ी, समय मारपीट करी। गठनिया लेकर गठनियों लिया, जबरदस्ती चना छुड़ा लिया। हमने छुड़ाया और जब गए चना छुड़ा लिया। उसके बाद में इनके बाप ने हमारे हिना पे हमारे सामने ही हमारी सास की ना हमें 2 जने हते बहुत कस के मारपीट करी, जैसे हमारे याद गए, जैसे सब कोटा गए। उसकी एफआईआर हुई थी। तो फिर हमने धमकी देकर हमारे घर वालों से ध्यान बंदवा रहे थे, परिवार से हमारे से अब नहीं हमें
वो समझौता करा लिया। समझौता नहीं हुआ था, हमने अपने बयान दिए थे, अच्छा, हार गए, मतलब हार गए जो कुछ हाँ, वो एक तरीके से केस एक तरीके से केस खत्म हो गया, खराब हो गया केस। तो आप समझ रहे हैं कि ये घटना दोबारा घटी है। आज ये घटना आज की नहीं, 25 साल पहले भी खेत में चना को लेकर के झगड़ा हुआ, सभी लोगों को मारा पीटा, धमका के बयान बदलवा लिए और केस को ही डाउनलोड कर दिया गया। और अभी फिर से इनके साथ ये घटना घटी है, उसी चुनावी रंजिश को लेकर के उनको फिर से गाली गलौज किया गया है। तो शिवदेवी, अभी क्या चुनौतियां नहीं है आपको? समझौते के लिए दबाव नहीं दिया जाता है? कहते नहीं दिया जाता, क्या कह रहे हैं? कह रहे कि तपसिया कर लियो। अब एक दिन परसों नरसों गाड़ी देखने का, 19 तारीख करके आओ गई, और तारीख करके आओ तो भोसड़ी वाले मर्डर हो गए, भोसड़ी वाले को मर्डर कर दें, अखिलेश की सरकार बन जाए तो मर्डर कर दें। इतनी दबंग गई है। हाँ, दबंग। आप क्या चाहते हो? हम तपसिया नहीं करेंगे, चाहे मैं जान चली जाए। पक्का? हाँ पक्का लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे। अगर आपको समझौते के लिए कोई दबाव कर देता है तो? दबाव देगा तो फिर हम और कार्रवाई नहीं बढ़ेंगे, लेकिन समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि ये सम्मान की लड़ाई है। सम्मान की लड़ाई है। शिवदेवी कह रही हैं हम समझौता नहीं करेंगे क्योंकि ये सम्मान की लड़ाई है, और ये लड़ाई आज से नहीं, कई समय पहले से चली आ रही है, और हमें अपनी इज्जत और सम्मान के साथ गांव में रहना है। शिवदेवी की पति हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप थोड़ा इधर आ जाइए ताकि आपसे भी कुछ बातचीत हो सके, और आप थोड़ा मुझे बताइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र। सुरेंद्र, क्या घटना ये हुई थी? आप थे उस समय? हम साहब दूध लेकर गए थे डेयरी पे। हाँ। वहाँ जी गाली दे रहा था गांव में पंडित सुरेश महाराज के द्वारा। हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि तुम यहाँ गाली न दो, यहाँ बेऊ आके बैठते हैं, तुम बैठा तो गाली देने है तो उन्हीं के द्वारे जाओ। तब तक हम गए दूध लेकर डेयरी पे, डेयरी से वापस आए हैं, तब तक कहते हम निवातपुर वालन के बता रहे थे, मान सिंह यादव के, कि देखो गाली दे रहे हैं और समझा लो, नहीं तो अंजाम जाको बुरो हो, हम रिपोर्ट कर दें। तो उतनी कहने के बाद हमारे लड़का ने तुरंत फोन करो कि तो लड़ाई हो रही, तुम कहाँ हो? तब हम भाग के आए उतर से, तब तक ये लोग बीच बचाव करके भाग गए। चले गए। तो अभी किस तरीके की चुनौती है आपको? कभी धमकी या कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है कि नहीं समझौता करो? 19 तारीख लगी थी, ये लोग आए, उरई में तारीख करी 19 के, यहाँ 3 बजे 4 बजे लड़ाई लड़ी, घर ही घर लड़ते रहे। हमारे द्वारे यहाँ छिड़िया के सामने इनने उसको मारा पीटा। सवेरे गाड़ी दे रहा था कि अखिलेश की सरकार एक बार बन गई तो मादा चौदह को आग लगा देंगे। अच्छा, इतनी धमकी दे रहे हैं? जान से मार दे, मदद कर। तो ये घटना जो आप देख रहे हैं, जिसमें लगातार पीड़ित को धमकी दिया जा रहा है, अभी पिछली 19 तारीख की जब तारीख से वापस आए, फिर से इनको धमकाया गया। इनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। आपने पुलिस को कभी शिकायत करी इसको लेकर? हाँ, कई रिपोर्टें करी है पुलिस। क्या बोल रहे हैं? इस झगड़े के बाद 2 बार हमने एफआईआर कर दिया, हमारे पास कागज रखे। अच्छा। एसपी खना गए एक बार, तो एसपी साहब मिले नहीं आते, मतलब मुंशी जो कोई हुए हैं तो हम तो समझ नहीं है कौन है, ना पढ़े ना लिखी। तो कल लगे तुम्हारा केस वहाँ पहुँच गया सीयू के पास, सीयू के अंदर पहुँच गया। हम दे के एप्लीकेशन भगे, और एक बार हमारे लड़का का गली में छेड़छाड़ लो तो हमारे लड़के ने एफआईआर थाना में की थी, तो वहाँ से कोई पुलिस नहीं आई। मतलब 2 बार हम, जब से हमारा जो केस भाव, जब से 2 बार हम कर चुके हैं, हमें कोई सुनाई नहीं। आप क्या चाहते हो, क्या मांगे? हम तो साफ न्याय चाहते हैं, हमारे साथ हमारी बेइज्जती हो, हमारी मारपीट हो, हम तो ये सोचते हैं कि इनको दंड मिलना चाहिए, तभी वो लोग सुधरेंगे, नहीं तो नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल। तो ये शिवदेवी और उनके पति है जो न्याय की आस में बैठे हैं, क्योंकि ये घटना पहली बार नहीं दूसरी बार हुई है, और घटना के बाद लगातार उनको धमकाया जा रहा है। पिछली तारीख करने के बाद जब यहाँ पे आरोपी आता है, फिर से इनको धमकी देता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा इस वीडियोस के माध्यम से अपील है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा दिया जाए, वरना कोई दिन और बड़ी घटना घट सकती है। 25 साल से लगातार चली आ रही है रंजिश, आज कहीं प्रधानी के चुनाव के बहाने, कहीं किसी और के बहाने पीड़ित परिवार को टारगेट किया जाता है, और पीड़ित अपनी सुरक्षा की चिंता में गांव में बैठा है, क्योंकि गरीबी की हालत में रहने वाला ये परिवार अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। आज तमाम कोर्ट कचहरी के चक्कर खाते खाते, लोगों के न्याय की गुहार लगाते लगाते ये परिवार लगातार इसी आस में है कि काश कानून हमें न्याय दिलाएगा, हमें उस पर भरोसा है।
और हम ये अपील करना चाहेंगे जिले के प्रशासन से कि इस परिवार को सुरक्षा दिया जाए ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे और ये महिला जो संघर्ष के साथ लड़ रही है अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए, उनके पति, उनके बच्चे, तमाम लोगों की सुरक्षा दिया जाए, इनको कंपनसेशन दिया जाए SC/ST एक्ट के, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में जो राहत राशि मिलती ताकि ये परिवार अच्छे से अपनी कोर्ट में पैरवी करके न्याय की लड़ाई लड़ पाए और एक सम्मानपूर्ण न्याय पा पाए। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।